गांव के पास एक पुराना सा मकान था जहां नैना अपनी माँ और छोटी बहन पाखी के साथ रहती थी। ये मकान उनके दादा दादी की निशानी था और अब बस तीनों माँ बेटियां वहीं गुजर बसर कर रही थीं। पाखी, जो नैना से 5 साल छोटी थी, हमेशा चुलबुली और जिंदा दिल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1 साल पहले बारिश की एक तूफानी रात में पाखी नदी के पास खेलते खेलते फिसल गई और बह गई। पाखी की लाश कभी नहीं मिली। पूरा गांव मान बैठा कि पाखी की मौत हो चुकी है। नैना पर यह हादसा एक गहरे जख्म की तरह था। वो खुद को दोष देती थी क्योंकि पाखी के साथ खेलने उस दिन वो खुद नहीं गई थी। वक्त बीतता गया लेकिन पाखी की यादें नहीं गई। एक रात ठीक 3 बजे नैना सो रही थी, तभी उसका मोबाइल बजा। नींद में डूबी आंखें खुली, उसने स्क्रीन देखी। पाखी कॉलिंग। उसका दिल धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? उस नंबर को तो 1 साल पहले ही बंद कर दिया गया था। कंपकपाते हाथों से नैना ने कॉल उठाया। हेलो? फोन से एक धीमी पर जानी पहचानी आवाज आई। दीदी, मैं ठंडी पानी में हूँ, बहुत अंधेरा है। नैना की रूह कांप गई। पाखी, ये तुम कैसे? तुम तो... कॉल कट गया। अगले दिन नैना ने मां को कुछ नहीं बताया। वो खुद भी नहीं जानती थी कि यह सपना था या हकीकत। लेकिन रात को फिर वही हुआ। 3 बजे फोन बजा, फिर वही नंबर। इस बार आवाज और भी धीमी थी। दीदी, आप आई क्यों नहीं? मैंने बहुत इंतजार किया। नैना डर से चीख पड़ी। फोन उसके हाथ से गिर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तीसरी रात फिर वही कॉल। अब की बार पाखी की आवाज में कुछ अलग था। वो नाराज लग रही थी। दीदी, आपने वादा किया था, आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। मैं यहाँ अकेली हूँ, सब छोड़कर चले गए। आप भी? नैना रो पड़ी। पाखी, मैं क्या करती? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? इस बार कोई जवाब नहीं आया, बस एक लंबा सन्नाटा और फिर कॉल कट। उस रात कुछ अजीब हुआ। नैना जब बाथरूम में गई तो शीशे में पीछे एक परछाई दिखी, एक छोटी लड़की की। उसके कपड़े भीग रहे थे, बाल उलझे हुए थे, चेहरा अध अंधेरे में था। नैना जैसे ही मुड़ी, कोई नहीं था। अगली सुबह नैना ने मां को सब बता दिया। मां ने रोते हुए कहा, पाखी की आत्मा शायद अभी भी चैन में नहीं है। उसका शरीर हमें कभी नहीं मिला। वो शायद अपने घर वापस आना चाहती है। माँ बेटी दोनों ने तय किया कि वो मंदिर जाकर पाखी के नाम पूजा करवाएंगी। लेकिन पूजा से पहले एक और कॉल। 3 बजे फिर कॉल आया। इस बार आवाज गूंज रही थी। अब बहुत देर हो गई है दीदी, अब मैं आ रही हूं। फोन के साथ पूरे कमरे की लाइट झपकने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और फिर कपाट अपने आप बंद हो गया। नैना जमीन पर गिर पड़ी। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। फिर कान के पास एक फुसफुसाहट, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह मां ने जब नैना को जगाने की कोशिश की तो दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर देखा, नैना बेसुध पड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और वो मुस्कुरा रही थी। उसकी गोद में एक गीली गुड़िया रखी थी, वही जो पाखी की सबसे पसंदीदा थी। कहानी का अंतिम मोड़। गांव के कुछ बच्चों ने कहा। उन्होंने रात को पुराने कुएं के पास 2 बहनों को देखा, एक बड़ी, एक छोटी। छोटी लड़की बार बार कह रही थी, अब दीदी कभी नहीं छोड़ेंगी मुझे।
कभी कभी कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें जुदा नहीं कर सकती, लेकिन कुछ कॉल्स कभी नहीं उठाने चाहिए। अगली बार अगर रात 3 बजे फ़ोन बजे, सोचिएगा ज़रूर।